मुग्धस्य बाल्ये कैशोरे क्रीडतो याति विंशतिः जर्याग्रस्त देहस्य यात्यकल्पस्य विंशतिः। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है ये प्रहलाद उपदेश का 7वां श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है मुग्धस्य बाल्ये कैशोरे, अर्थात बालपन और किशोरावस्था में मुग्ध होने का, क्रीडतो याति विंशति, अर्थात जो खेल होता है उसके द्वारा बीत जाते हैं 20। जरियाग्रस्त देहस्य, अर्थात वृद्धावस्था से ग्रस्त देह वाले का यात्यकल्पस्य विंशति, अर्थात बीत जाते हैं 20 वर्ष बिना कुछ कर पाने के कारण। तो यहाँ पर इस श्लोक में प्रहलाद अपने मित्रों से कह रहे हैं कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था में खेलते हुए ही 20 वर्ष जो होते हैं वह मुग्ध, अर्थात मोह में या अज्ञान में या न जान पाने की क्षमता के कारण 20 वर्ष जो होते हैं वह व्यक्ति के ऐसे ही निकल जाते हैं। और वृद्धावस्था में क्योंकि व्यक्ति जो है उसके शरीर में अब उतना बल नहीं रहा कि वह कुछ कर सके, तो इस कारण से वृद्धावस्था के जो 20 वर्ष होते हैं वह भी साधना न कर पाने में निकल जाते हैं। तो वो यहाँ पे वास्तव में कह रहे हैं कि व्यक्ति के जो 20 वर्ष आरंभ के होते हैं जीवन में वो बिना साधना के निकलते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो है वह उस समय मुग्ध है, उसको कुछ पता नहीं है, ज़्यादा कुछ ज्ञान धारण नहीं कर सकता क्योंकि विवेक विकसित नहीं हुआ है, मस्तिष्क की अभी वो क्षमता नहीं है कि वह जान सके। तो पहले 20 वर्ष जो होते हैं व्यक्ति के जीवन के वह खेलने में ही निकल जाते हैं, सीखने में निकल जाते हैं। और व्यक्ति के जो अंतिम 20 वर्ष होते हैं वह इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि व्यक्ति जो होता है वृद्धावस्था से ग्रस्त होता है, उसमें भी उतनी क्षमता नहीं होती कि वह साधना कर सके, क्योंकि साधना करने के लिए शरीर में बल की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से व्यक्ति के 40 वर्ष जो होते हैं जीवन के वो तो ऐसे ही निकल जाते हैं बिना साधना किए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है वह या तो मुग्ध है, वह अभी जानता नहीं है कुछ भी, और या तो वह इतना अब वृद्धावस्था से ग्रस्त हो चुका है कि उसमें क्षमता नहीं है। तो जैसे पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था कि व्यक्ति के 100 वर्ष की आयु जो होती है उसमें से आधी आयु तो सोते हुए निकल जाती है, तो उसी संदर्भ में यहाँ पे भी कह रहे हैं कि 20 वर्ष जो होते हैं वह आरंभ में निकल जाते हैं और 20 वर्ष जो होते हैं वह अंत में निकल जाते हैं। अब वैसे देखिए यहाँ पे सोचिए कि 100 वर्ष की आयु तो जो है वह किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जो कि बहुत ही विशेष हो। वास्तव में 100 वर्ष की आयु तो कोई ही पा पाता है। व्यक्ति मूलतः 80 वर्ष अधिकाधिक जी पाते हैं, अधिकांश लोग 80 वर्ष से अधिक बहुत ही कम लोग हैं जो कि जी पाते हैं। तो यदि 80 वर्षों को इस प्रकार से देखा जाए और फिर 20 वर्ष आरंभ के, उस 20 वर्ष जो है वो अंत के निकाल दिए जाएं तो 40 वर्ष बचते हैं। और उन 40 वर्षों की साधना में भी जो 20 वर्ष हैं वो सोते हुए निकलते हैं। तो 20 वर्ष ही कुल मिला के ऐसे हैं व्यक्ति को पास में जो होते हैं जो कि वह साधना में लगा सके। और साधना के लिए 20 वर्ष जो है वो बहुत ही अल्प काल है, कोई बहुत लंबा काल नहीं है। तो यदि हम इस प्रकार से देखें तो जीवन में साधना करने के लिए हमारे लिए बहुत ही कम समय है। और जब हम गृहस्थी में प्रवेश कर लेते हैं तो गृहस्थी में तो हमारे अन्य कर्तव्य भी हो जाते हैं, केवल जीविका पालन में ही बहुत सारा समय निकल जाता है। अब आप आज के समय ही आप देखिए कि कोई व्यक्ति जो कि अब जीविका पालन में है या गृहस्थ आश्रम में है तो उसके दिन के 8 जो घंटे होते हैं वह तो केवल कार्य करने में निकलते हैं, जो कार्यालय में कार्य करता है। 1 घंटा आप मान लीजिए कि जाने का, 1 घंटा आने का, तो 10 घंटे तो ऐसे ही निकल गए। 8 घंटे सोने के निकल गए तो 18 घंटे तो ऐसे ही निकल गए। अब बाकी शेष समय कितना बचा 24 घंटों में से? तो कुछ भी नहीं बचा, केवल 6 घंटे बचे व्यक्ति के पास में। और उन 6 घंटों में से भी कुछ घंटे तो जो हैं वह नहाने धोने खाने पीने में निकल जाते हैं। तो ऐसे तो पूरा जीवन निकल जाता है व्यक्ति का इसी प्रकार से करते करते। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि जो साधना करनी है उसके लिए कितना कम समय हमारे लिए उपलब्ध है। वास्तव में 3 घंटे 2 घंटे भी हमारे लिए दिन में जो है उपलब्ध नहीं है साधना करने के लिए, ये स्थिति हो जाती है। तो जो बाल्यावस्था में ही यदि व्यक्ति जो है वह सही दिशा में चला जाए, उसे साधना का सही उपाय मिल जाए, तभी वास्तव में व्यक्ति जो है वह जा पाएगा। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा यही होगा कि खेलते कूदते जो आपने स्कूल और कॉलेज निकाल दिया, उसके पश्चात आपने फिर विवाह कर लिया, नौकरी कर ली और फिर परिवार कर लिया, परिवार करके जो है आप वहीं फंस गए फिर। और वहाँ फंसने के पश्चात जो है फिर एक बार बच्चे हो गए तो फिर बच्चों की आपको देख रेख करनी ही पड़ती है।
माता पिता जब वृद्धावस्था हो जाते हैं तो माता पिता की देख रेख भी करनी होती है। तो इस प्रकार से जीवन में बहुत कुछ होता है जो कि चलता रहता है। तो यदि हम अध्यात्म को हम प्राथमिकता नहीं देते हैं जीवन में, तो फिर जो है जीवन में बहुत ऐसे अन्य विकर्षण हैं जो कि हमें उनकी ओर खींचते चले जाते हैं और हम साधना को समय नहीं दे पाते हैं। तो वो जो खतरा है उसकी भनक यदि व्यक्ति को आरंभ में ही हो जाए, बाल्यावस्था में ही हो जाए या किशोरावस्था में ही हो जाए, तो वह फिर जिस प्रकार का अपना कार्य चुन सकता है कि वह जो है अपना समय अध्यात्म में या साधना की ओर लगा सके। और मान लीजिए कि आप यदि अभी फंसे भी हुए हैं, मान लीजिए कि इस समय पे आप यदि इन सभी अपने कर्तव्यों में फंसे हुए हैं, तब भी यदि आप इस कोई महत्व को जाने कि आध्यात्म का महत्व क्या है और उसकी ओर अपना प्रयास आरंभ कर दें, अभी भी उसको गंभीरता से लेने लगें और प्रतिदिन जो है आप कुछ समय इसके लिए रखें, तो आप देखेंगे धीरे धीरे कि स्थितियां ऐसे विकसित होंगी, ईश्वर जो है आपकी ऐसे सहायता करेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो साधना का समय है उसमें वृद्धि होती चली जाएगी, होती चलेगी, होती चलेगी, होती चलेगी, होती चलेगी। परिस्थितियां ही ऐसी ईश्वर आपके लिए उत्पन्न कर देंगे यदि आपकी साधना जो है सच्ची है और आपका मनोभाव दृढ़ है कि नहीं, मुझे आध्यात्म में प्रगति करनी है। तो दैवीय स्थितियां इस प्रकार से विकसित होंगी, इस प्रकार से आपकी सहायता करेंगी कि धीरे धीरे आपको अधिक अधिक समय मिलता जाएगा साधना करने के लिए। परंतु व्यक्ति को ये जानना पहले अनिवार्य है कि भाई साधना करना महत्वपूर्ण है मेरे लिए। वास्तव में होता यह ही है कि व्यक्ति खेलते कूदने निकालता है अपना बचपन, और फिर जब वह अपने प्रौढ़ावस्था में आता है तो वह संसार में ही फंस जाता है और कभी आध्यात्म को महत्व दे ही नहीं पाता। और क्योंकि वह आध्यात्म को महत्व नहीं देता, इस कारण से संसार में ही फंसा रह जाता है और फिर सोचता है कि चलो मैं जब अपने ये सारे कर्तव्य पूरे कर लूंगा फिर बुढ़ापे में जो है तब मैं अपनी साधना करूंगा। किंतु बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह पहले तो वैसे ही संसार में बहुत फंसा हुआ है और ऊपर से उसके शरीर में वह बल नहीं रहता कि वह साधना कर सके। तो इससे सचेत रहने के लिए बाल्यावस्था से ही यदि व्यक्ति आरंभ कर ले तो ही सबसे श्रेष्ठ है। तो वही संदेश यहाँ पे था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।